मध्य प्रदेश में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में साइबर अपराधी 1149 करोड़ की धोखाधड़ी कर चुके हैं। साल 2025 में अब तक जालसाज 298 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर 26,000 से ज्यादा शिकायतें पुलिस के पास पहुंची है, लेकिन इससे भी चिंताजनक यह है कि इनमें से चुनिंदा शिकायतकर्ताओं को ही अपनी रकम वापस मिल रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साइबर ठगों का निशाना बना मध्य प्रदेश। 5 साल में 1149 करोड़ की हुई ठगी। धोखाधड़ी की कुल रकम 11% की हुई रिकवरी। कुल 2,35,000 लोग हुए शिकार। देवास से आए सबसे ज्यादा मामले। 5 साल में 1149 करोड़ की ठगी, रिकवर हो पाए मात्र 100 करोड़। 2025 में अब तक 298 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। डिजिटल धोखाधड़ी का अटैक। 5 साल में एमपी से उड़ाए 1149 करोड़। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 2,35,000 से ज्यादा लोग साइबर अपराधों का शिकार हो चुके हैं। ये लोग डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, अकाउंट चोरी, साइबर बुलिंग जैसे कई तरह के साइबर अपराधों के शिकार हुए हैं। ऐसी वारदातें लोगों को आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही रही है, साथ ही मानसिक रूप से भी परेशान कर रही है। साइबर अपराधियों से निपटने में पुलिस को भी पसीना बहाना पड़ रहा है। अधिकांश मामलों में पुलिस ऐसे अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। 3 सितंबर का पेपर में उसमें नाम आया था और व्हाट्सएप आया, तो उसमें भर्ती निकली सीधी भर्ती वन विभाग द्वारा। पोस्ट निकली 4, वन रक्षक और क्लर्क और चपरासी और वनपाल, ये 4 नाम से भर्तियाँ निकली। तो मैंने उसमें बात की उन्होंने, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी सीधी भर्ती है, आप बेटियों को कर सकते हो। तो मेरी बेटियों को क्लर्क के नाम से फार्म भर दिया उसमें। वहाँ से उन्होंने 4-5 दिन के बाद में वहाँ से बताया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप 550 रुपये फीस भरिए फॉर्म की। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा तुम्हारा आई कार्ड बन रहा है, तो 1500 रुपये उसमें पहुँचा दीजिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद बोले आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, 9,000 रुपये एक बेटी पहुँचा दो को। तो आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा फॉर्म आएगा, 7,500 7,000 रुपये वो डाल दीजिए। तो फिर उसके बाद में कहने लगे वो तुम्हारा यूनिट बन रहा है, 3,000 रुपये और लगेंगे फीस का। कितने पैसे लिएगा आपसे? कुल सर 90,000 समथिंग रुपये ले चुके मेरे से। कुछ लोग आर्थिक नुकसान से तो बच गए, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में साइबर अपराध के 1,27,000 मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे ज्यादा मामले देवास में सामने आए, जहां 1956 शिकायतें दर्ज की गई। देवास जैसे छोटे जिलों में अपराधी लोगों को अपना निशाना बना रखे हैं। देवास के अलावा भोपाल, रायसेन से भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जस्ट बिकॉज ये OTP का मामला है इसलिए साइबर में आता है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट। उसको बेचना करना हमारा काम है, हमारी ड्यूटी भी है और हम करते भी है, किंतु उसमें बेसिकली 420 उल्लू बनाना ये केस है। उसमें जो विक्टिम है उसको होशियारी से, लालच में फंसे बिना काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका OTP पूछ लिया, आपने बता दिया, पूछ के एक आदमी ने आपके पैसे निकाल के ले गया। अब इसने टेक्निकल डेटा बस 2 ही फ्रंट पे होता है। पहला, कहाँ से पैसे विड्रॉ किए, उस पॉइंट को आप एक्सेस करो और उसके थ्रू आप नेटवर्क से उसे जानने की कोशिश करो, और दूसरा उसको इंटरसेप्ट करके कार्रवाई करो। लेकिन इंटरसेप्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो ये केस जो है ये प्री प्लान्ड केस नहीं है। ये बेसिकली आई एम नॉट डिनाइंग टेक्निकल एंगल, बट ये बेसिकली 420 का ही केस है। टेक्निकल एंगल से OTP के कारण साइबर केस में आता है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में वित्तीय धोखाधड़ी की 1,08,000 से ज्यादा शिकायतें साइबर सेल के पास पहुंची। जालसाजों ने 1149 करोड़ रुपए ठगे, लेकिन इसमें से पुलिस मात्र करीब 100 करोड़ रुपए की ही रिकवरी कर पाई।
अभी भी हर दिन सैकड़ों इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। हर बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि साइबर ठगों से लोगों को बचाने के लिए पुलिस आगे क्या प्रयास करती है। BH टीवी के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट।